आचार्यगण, मुनिगण, साधुगण, साध्वीगण, परम श्रद्धेय संतगण, इन सबके चरणों में मेरा विनम्र वंदन तथा उपस्थित सभी बंधु माता भगिनी को नमस्कार। इस चादर की कहानी बहुत अद्भुत है। परंतु ये उस अद्भुतता का प्रतीक है कि अनादिकाल से इस भारत भूमि के अंदर जो संस्कृति प्रवर्तित हुई उसको धारण करने वाला समाज इतिहास के इतने सारे उतार चढ़ावों को पार करके बहुत सारे अग्निदिव्यों की प्रखर परीक्षा देकर आज भी अपने स्वरूप में विद्यमान है। ये चादर भी यही बताती है। श्री दादा गुरु आचार्य जिनदत्त सूरी जी महाराज का जो कार्य है वो कार्य तब से अब तक अग्नि में जला नहीं है, शस्त्रों से कटा नहीं है, पानी से भीगा नहीं है, जो का त्यों विद्यमान है और आज भी प्रेरणा दे रहा है। हमारे देश में ऐसे जो चमत्कार है वो हमारे इस सनातन संस्कृति की चिरंतनता का प्रतीक है। प्रयाग में अक्षय वट है, यहां दादा गुरु जी की चादर हम सब दर्शन कर सकेंगे। हमारे जीवन में ये जीवट कहां से आई? इस अमरता का वर किसने हमको प्रदान किया? तो हमारे पूर्वजों ने एक सत्य का आकलन किया कि सर्वत्र वो सत्य है और वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। मिथ्या यानी झूठ नहीं, लेकिन कुछ देर तक चलने वाला सत्य है, उसके बाद नहीं चलता। अंग्रेजी में कहना है तो शब्दों का उपयोग करेंगे रिलेटिव ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। वो जो मूल सत्य है वो शाश्वत है, वो सर्वत्र है, सबके लिए है और वो एक ही है। परंतु उसकी इच्छा हुई अनेक होना, तो दुनिया में हमको ये विविधता दिखती है। वो विविधता है, उसमें से जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें से जाते समय अगर विविधता को ही देखते रहे तो फिर एकता के जगह अनेकता लगती है, और अनेकता जब लगती है तब अलगता लगने में देर नहीं होती। इसलिए उस विविधता से जाना है, लेकिन जाते समय भान रखना है अपनी एकता का। तो ये अनेकता नहीं लगेगी, ये विविधता है, हमारी प्रत्येक की विशिष्टता है और एकता का ही वो आविष्कार है, एकता की ही उपज है। एकता को लगा मैं अनेक रूपों में प्रकट हूं, और इसलिए वो एकता का श्रृंगार है, एकता का महोत्सव है। ये जानकर जब अनेकता में विविधता में विचरेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हम सब एक है, क्योंकि सब कुछ सत्य ही है, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन सत्य को समझने वाले हम सब लोग, हमको इस पार्थिव में जो दिमाग मिला है उस दिमाग को एक मर्यादा है।
आज की भाषा में कहे तो उसमें एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर जैसा है वैसे ही वो देखता है, इससे ज्यादा देख नहीं सकता। हम सब लोग मनुष्य हैं, हम 7 रंगों को देख पाते हैं, परंतु ऐसे अनेक है कि जो 7 रंगों को नहीं देख पाते। मनुष्य एक जीव है जो देख पाता है, लेकिन कुत्ता दूसरा जीव है, मुर्गी तीसरा जीव है। कुत्ते को 2 ही रंग दिखते हैं, काला और सफेद, और मुर्गी को 3 ही रंग दिखते हैं। तो वो वर्णन करेंगे दुनिया का, तो मुर्गी कहेगी दुनिया 3 रंगों की है, कुत्ता कहेगा दुनिया 2 रंगों की है। अब ये एक ही वस्तु का वर्णन है, लेकिन अलग अलग है, अपने अपने संदर्भ में किया है। संभवतः इस प्रकार के विचार से जो प्रारंभ होता है उसी को जैन दर्शन में अनेकांत कहा गया है। ठीक है महाराज जी? सत्य इतना भव्य है, इतना विशाल है, इतना प्रचंड है कि उसमें जाने के लिए एक ही रास्ता कैसे होगा भाई? जो जहां है वहां से सबसे पास वाले बिंदु पर वो जाएगा, तो रास्ते अलग अलग होंगे। मनुष्यों की रुचि प्रकृति भी अलग होती है, और इसलिए अपने यहां यह कहा गया रुचिनाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम नृणाम। रुचि प्रकृति के विविधता के कारण सीधे साधे टेढ़े मेढ़े अनेक प्रकार के रास्ते पर चलते हैं मनुष्य। उन मनुष्यों को एको गम्य, एक ही जाने का स्थान है, तुम असी, परमात्मा को मिलने रहे, सब वहीं जाएंगे, परंतु रास्ते अलग अलग है, वो होने ही है। सागर में जैसे पृथ्वी पर पड़ा जल अंततोगत्वा वहीं जाता है, वैसे ये सारे लोग एक ही जगह पहुंचने वाले हैं। ये हमारे पूर्वजों ने पहचानने के बाद उनके लिए फिर कहीं पर भेद नहीं रहा। अगर ऐसा है तो जिस वस्तु का मैं बना हूं उस वस्तु के सब बने हैं, उसी वस्तु का सब कुछ बना है। ये पूरा विश्व मेरा अपना है, इस पूरे विश्व में मैं ही हूं, मुझ में ये पूरा विश्व है, इसमें कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। और अपनों के साथ भेदभाव कैसे हो सकता है? अपनों के साथ ऊंच नीच कैसे बरता जाता है? यह हमारी मूल प्रस्तावना है, जो भारत की विशेषता है। और इस ज्ञान के कारण सब प्रकार की परिस्थिति में हम लोग तर गए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई मिला हमको, भगवान की दया से किसी न किसी का ऐसा इस पर, इस मनुष्य देह में अवतीर्ण होना हुआ, और उन्होंने फिर से हमारी सारी निद्रा को तोड़कर हम में जो दुर्गुण घुस गए उनको दूर करते हुए हमको एकत्व का पाठ पढ़ाया। आचार्य जिनदत्त सूरी जी का जो समय है, उस समय में अपने देश पर ऐसे ही एक विदेशी वर्चस्ववादी प्रवृत्ति का आक्रमण हुआ था। उनका अपना एक पंथ संप्रदाय था, आज भी है, लेकिन पंथ संप्रदायों से हिंदू आदमी का कोई बैर रहता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि भगवान तक पहुंचने के अनेक मार्ग होते हैं, सभी सत्य है। अपने मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चलो और सबके मार्ग का स्वीकार और सम्मान। वो आक्रमण हुआ तब समाज सो गया था, जात पात में बट गया था, और समाज में स्वार्थ आ गया था। स्वार्थ के पीछे पीछे अनेक दुर्गुण आए। तो आचार्य जिनदत्त सूरी ने उस समय समाज में दुर्गुणों से मुक्ति
पाने का तरीका सबको सिखाया, आपस के भेद को भूल जाना, आपस के एकत्व को देखना, ये पाठ पढ़ाया। और राजाओं से लेकर तो सामान्य समाज तक सबको अपना कर्तव्य बोध कराया। अपने पूरे इतिहास में जब जब ऐसे संकट आए, तब ऐसे महापुरुष आए, उन्होंने यही काम किया। उस देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग दर्शन दिए, अलग अलग उपदेश दिया। उपदेश तो एक ही दिया, दर्शन अलग अलग दिए। उसके कारण हमारा समाज उस सारे संकट को झेलकर, उसका निरसन कर सही सलामत बाहर आ गया, संपूर्ण दुनिया को एकता का पाठ पढ़ाने के लिए। यह उनका महान कार्य है, ये हम जानते हैं। हमको आज भी उसी कार्य को करने की आवश्यकता है। महाराज जी ने कहा कि चारों ओर की परिस्थिति बड़ी विकट है, मन की करुणा लोग भूल गए, क्योंकि सत्य को भूल गए कि हम दिखते अलग अलग है लेकिन हम सब एक है। और इसलिए कलह कभी थमते नहीं, युद्ध चलते रहते। पहला महायुद्ध हुआ, फिर से न हो, इसलिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, लेकिन वो नहीं चली। फिर दूसरा महायुद्ध हुआ, फिर से न हो, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। लेकिन हम देख रहे हैं क्या हालात है। वो अपनी जगह पर है, निष्प्रभ है। जो युद्ध चल रहे वो थम नहीं रहे। क्यों होते हैं ये झगड़े? क्यों होते हैं? ट्रेन में खचाखच भीड़ थी, गर्मी के दिन, विवाह वगैरह सब रहते, छुट्टियां लगती है, लोग यात्रा पे जाते, तो हर डिब्बे के हर दोनों दरवाजों पर घुसने वाले कोई भीड़ आपस में ठेला ठेली कर रही। अंदर वाले उनको अंदर नहीं आने दे रहे, क्योंकि अंदर पहले से भीड़ है। उस गुत्थम गुत्थी में कुछ 10 लोग अंदर चले गए, तो फिर वो अंदर वाले हो गए, फिर वो बाहर वालों को रोकते। ये सब चलते रहता है। ऐसे ही ठेला ठेली करके एक आदमी घुस गया अंदर, प्रयागराज में बैठा, मुंडन करके आया था, अस्थि विसर्जन करके आया था, अंदर घुस गया और अंदर चला गया। बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो खिड़की के पास एक सीट रहती है, वहां पे बैठे एक आदमी को उसने कहा कि थोड़ा सा आप अगर अंदर कर लेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा थोड़ी सी जगह पर। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्यों, मैंने तो टिकट पूरे सीट का लिया है। उन्होंने कहा भाई भीड़ है इसलिए बैठने को बहुत थक के आया हूं। तो इतना तुमको अगर आराम करना था फर्स्ट एसी का टिकट निकालते, यहां क्यों आ गए? फिर बात से बात बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। दोनों ने गला पकड़ लिया एक दूसरे का, लेकिन गाड़ी शुरू हो गई थी, तो लोगों को लगा ये झगड़ा करते बैठेंगे, हमारी नींद खराब होगी। उनको छुड़ाया, लोगों ने समझाया, फिर वो खड़ा ही रहा, ये बैठे रहे। अब व्यसन मुक्ति की बात है, व्यसन करना नहीं चाहिए, लेकिन वो दोनों व्यसनी थे, तंबाकू खाते थे। और वो जो प्रयागराज वाला था उसने अपने जेब से डिब्बी निकाली और तंबाकू मलने लगा, तो नीचे बैठा था उसको भी तलप आ गई। उसकी तंबाकू की डब्बी उसके पेटी में बंद थी और भीड़ भाड़ में उठना, पेटी खोलना संभव नहीं था। तो उसने इनको कहा कि थोड़ा सा, अब तंबाकू खाने वाला दूसरे तंबाकू खाने वालों को ना कभी नहीं कहता, तो दी उसने। फिर बात शुरू हो गई। तो फिर पूछा क्या हुआ कि आपने मुंडन किया है? तो पिताजी का देहांत हुआ। अच्छा कहाँ रहते हैं? अमुक जगह। अच्छा मैं भी वहीं जा रहा हूं। कहाँ है आपका घर? तो बताया कि भाई वो स्टेशन के बाद बाईं तरफ जाते पास में ही है एक हनुमान जी का मंदिर है, बाद में वहां से दाहिने मुड़ते होते आम का पेड़ है, ठीक उसके नीचे हमारा घर। बोले अच्छा हमारा घर भी वही है, वो दुमिंजिला पीले रंग का, हाँ बस वही। तो उसने कहा कि मैं उसी घर में जा रहा हूं, आप कौन हो? तो कहा भाई मैं उस घर का रहने वाला हूं, पुत्र हूं उनका जो मर गए। बोले उनका पुत्र तो मैं हूं, वो बहुत साल पहले कहीं गुम हो गया था मेले में, भटक भटक के बड़ा हो गया, पता लगा के अपने घर जा रहा था।
और उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उनका अस्थि विसर्जन करने वाला उसी का छोटा भाई था। ये जब पता चल गया तो इसने कहा, अरे पिताजी चले गए, मैं उनके पास आ नहीं सका। वो उसके गले पड़ के रोने लगा, ये भी रोने लगा। लोग तमाशा देख रहे, अभी गला पकड़ के झगड़ा कर रहे थे, अब गले पड़कर रो रहे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम पहचानते नहीं हमारे एकत्व को, इसलिए झगड़े होते हैं। क्योंकि एक नहीं है तो अलग है, अलग है तो अलग अलग स्वार्थ है, फिर अपना स्वार्थ साधन करने में हम लग जाते। अगर अपने लोग हैं तो आधी रोटी मिली तो भी बांट कर खाएंगे, सब लोग एक एक टुकड़ा खाएंगे, सबकी भूख ठीक हो जाएगी। अगर अपने लोग नहीं है तो किसी को देगा नहीं, और अपना खा के समाधान नहीं होगा, दूसरों के पास कुछ मिठाई है वो भी अपने पास कैसे आ जाए ऐसे सोचेगा तो कम से कम। और इसलिए गुरु नानक देव जी के बारे में यानी उनका नाम लेके कहते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। ये समझदारी कब आती है? जब हम एकता का अनुभव करते। एकता का अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने यहाँ पर बहुत रास्ते हैं। एक रास्ता है कि जो जीवन है उसको पूर्ण रस से उत्तम करना, व्यवस्थित करना और फल की इच्छा से मुक्त होकर करना। सब कुछ दायित्व मेरा है, जो जो करना चाहिए वो सब मैं करूंगा। दूसरा रास्ता है, ये कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, इन सब से धीरे धीरे हम निवृत्त होंगे। एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। मुझे लगता है इसीलिए अपने यहां पर ज्ञान प्राप्ति की दो धाराएं चली, एक श्रमण धारा, एक ब्राह्मण धारा चली। एक ही तरफ अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते, रुचि प्रकृति के लोग होते, उनके लिए अलग अलग रास्ते हैं। हमारे देश में अनंत संप्रदाय है, पंथ है, सब अपने आप को धर्म कहते हैं क्योंकि वो धर्म के लिए ही चलते हैं। संप्रदाय तो एक रास्ता होता है जो धर्म मार्ग से ले जाता है, मोक्ष की ओर ले जाता है। सब ऐसा करते हैं, इसलिए सब धर्म को। लेकिन ये सब मिलजुल कर रहते आए हैं, रहते रहने चाहिए, रहते रहेंगे, ये अपने को करना है। उनकी आवश्यकता है सबकी, कोई एक रास्ता सबके लिए नहीं हो सकता। मैं अहमदाबाद से आया यहां पे, तो जोधपुर आया पहले, वहां से फिर बाय रोड आया। अब कोई और दिशा दिल्ली से आए होंगे, मुंबई से आए होंगे, हमारे मंगल प्रसाद जी सीधी ट्रेन से या फ्लाइट से आए होंगे। जो जहां पर है वहां से चलता है तो रास्ता अलग होता है। जिसके पास साधन है वो वाहन से आता है, जो नहीं है वो पैदल चल के आता है। ये सब अलग अलग होता है, व्यवस्थाओं में भी अलग अलग होता है। अब व्यवस्था, ये सभा की व्यवस्था है, सभा की व्यवस्था में बोलने वाला सबको दिखना चाहिए, इसलिए वो ऊंचाई पर बैठता है और सुनने वाले नीचे बैठते हैं। जितने ज्यादा सुनने वाले उतनी इधर ऊंचाई ज्यादा। अब ऊंचाई पर मैं बैठा हूं तो मैं ये समझने लगूं कि मैं आपसे ऊंचा हो गया और आप नीच हो गए, तो ये मेरी बुद्धि मारी गई है, इसलिए मैं ऐसे सोच रहा हूं। ये तो व्यवस्था का भेद है भाई, काम होना चाहिए। किसी को कहां बिठाया इसलिए ऊंच नीच नहीं होता। है सब समान, मूल में सब चैतन्य है, परमात्मा है, उसका साक्षात्कार करो। मूल वस्तु सबकी एक है। हमारे ये सतपंथ संप्रदाय इसी बात से शुरू होते हैं कि एक से सब अनेक हुआ है। फिर अनेक कैसे होता है, क्यों होता है, इसके दर्शन है, वो अलग अलग है, परस्पर विरोधी भी है। और सब करने के बाद जो उपदेश देते आचरण का वो समान है। पंच महाव्रत हम अपने यहां भी कहते हैं,
सत्य अहिंसा अपरिग्रह आदि आदि। सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य सनातन परंपरा में भी करते हैं। सभी का उपदेश एक है, जीना कैसे, ब्रह्मचारियों ने कैसे जीना, गृहस्थों ने कैसे जीना, सन्यासियों ने कैसे जीना, सब सामान्य और विशेष जो आचरण बताया है वो हमारे यहां समान बताया। और इसलिए कोई भेद नहीं है, न संप्रदायों में है, न कभी जाति व्यवस्था थी इसके कारण जातियों में हुई। जन्म से तो सब मनुष्य है, जन्म से कोई जाति नहीं रहती, जाति बाद में आती है। बहुत से बच्चों को तो पता नहीं रहता, स्कूल में जाके फॉर्म भरना पड़ता है तब पता चलता है। और इसलिए इस सब प्रकार के भेदों को छोड़कर हमको आज एक होना है, क्योंकि दुनिया में जो सारी बातें चल रही है उसका उपाय उनके पास नहीं है, उसका उपाय हमारे पास है और वो देने का काम हमको करना है। हमारे यहां आज भी इन सारी बातों का साक्षात्कार करके हमको बताने वाले प्रतीतिवान, अनुभववान ऐसे महापुरुष है जिनको हम संत कहते, आचार्य कहते, मुनि कहते, श्रमण कहते, कई नाम देते अपनी अपनी परंपरा के अनुसार। वो सब है, लेकिन वो हमको शिक्षा देंगे, हमको तैयार करेंगे। वो काम इतना बड़ा है कि उनको करते रहना पड़ता है, दूसरे काम करने की उनको फुर्सत मिलेगी ऐसा नहीं है। फिर भी ये सारे लोग समाज सेवा की भी अनेक काम करते हैं, परंतु हम लोगों को आपस में सद्भावना से व्यवहार करना है, कहीं विवाद को सुलझाना है तो समझौता उसका रास्ता नहीं होता, तर्क उसका रास्ता नहीं होता, उसका रास्ता होता है सद्भावना, तभी हल निकलता है, बिना सद्भावना के हल नहीं निकलता। और इसलिए उस सद्भावना को लेकर धीरे धीरे हमको पूरे समाज को तैयार करना है, बिठाना है, सब कलह मिट जाए, हम सब खड़े हो जाए दुनिया में धर्म की रक्षा करने के लिए, दुनिया के और सारे लोगों को अपने अपने रुचि प्रकृति परंपरा के अनुसार मोक्ष मार्ग मिले, संप्रदाय मिले, इसके लिए दुनिया एक नई सुखी सुंदर दुनिया बने, इसलिए हमको पहले एक भेद रहित, स्वार्थ रहित, समता युक्त, शोषण मुक्त समाज बन के खड़ा होना है। उपदेश तो है हमारे पास, उपदेष्टा भी है, अधिकारी लोग हैं जिनके एक एक शब्द का सामर्थ्य है जीवन बदलने का, लेकिन हमको अपना जीवन बदलकर चलना है। आज से आप शुरू कर सकते हो, आचार्य श्री ने संदेश दिया है। तो पहली बात ये करना कि जहां तक मैं घूमता हूं, मेरा संचार है, मेरा परिचित प्रदेश है, मैं जिसमें परिचित हूं, मेरा सर्कल है, उस सर्कल में जितने प्रकार के हम माने जाते हैं हिंदू, वास्तव में तो एक ही है सब, पंथ संप्रदायों से अलग है, संस्कृति के नाते, देश के नाते, समाज के नाते हम सब एक है। लेकिन आज समाज में वो ज्ञान नहीं है तो वो भेद मानता है, अमुक जाति का है, अमुक पंथ संप्रदाय का है, अमुक भाषा का, अमुक प्रांत का। जितने होंगे उन सब में मेरा एक एक मित्र होगा, उन सब में एक एक कुटुंब मेरा मित्र कुटुंब मेरे कुटुंब का होगा। उनके यहाँ मेरा आना जाना रहेगा, उनका मेरे यहाँ आना जाना रहेगा, खाना पीना उठना बुठना सब रहेगा, सुख दुख में भागदौड़ रहेगी। ये शुरू कर सकते हैं आप, इसमें कोई अधिक समय अधिक पैसा नहीं लगाना है, आज से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि समय बड़ा कठिन है और समय के साथ अपने देश की, अपने समाज की, अपने धर्म की होड़ है। आक्रमण वगैरह तो है ही, लेकिन आक्रमण भी इसलिए चल रहे हैं कि हम लोग सोए हैं, हम लोग बटे हैं। हम लोग इन सारी भेदों को लेकर अपने आचार्यों के सात्विक उपदेश के अनुकूल अपना आचरण बनाए,
भेद और स्वार्थों को तिलांजलि दे अपने जीवन में और देश के लिए जीने मरने पर उतारू हो जाए, तो हमारा समाज अच्छा बनेगा, हमारे सारे भेद और कलह समाप्त हो जाएंगे। भारत देश परम वैभव संपन्न तो बनेगा ही, लेकिन विश्वगुरु बनकर एक नई सुखी सुंदर दुनिया को जन्म देगा। उसका ये दायित्व है, वो करने के लिए हम सब लोग तैयार हो जाए, इतना एक आवाहन मैं करता हूं। सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और मेरे 4 शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाकर